हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियर्स लैब में। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर से एक और जाना माना नाम कोचीन शिपयार्ड के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स को लेकर के। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा है कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंपनी ने जितना भी डेटा शेयर किया है वो सारा लाख में किया है, तो जो भी हम बात करने वाले हैं वो करोड़ में कन्वर्ट करने के बाद ही करने वाले हैं। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें, जो कि 1068 करोड़ के रहे, जो लास्ट क्वार्टर में 1757 करोड़ के थे, वो लास्ट सेम क्वार्टर में 771 करोड़ के थे। सो कंपनी की सेल 771 करोड़ से बढ़कर के 1068 करोड़ की हो चुकी है, जो कि तकरीबन हमको 38% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी के खर्चों की बात करें, तो कंपनी ने जो खर्चे रिपोर्ट करे हैं वो 873 करोड़ के करे हैं, जो लास्ट क्वार्टर में 1530 करोड़ के थे, और लास्ट सेम क्वार्टर में ये 619 करोड़ के थे। सो कंपनी के खर्चे 619 करोड़ से बढ़कर के 873 करोड़ के हो चुके हैं। इसका मेन कारण है इनकी कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो कि 316 करोड़ से बढ़कर के 325 करोड़ की हो चुकी है। हालांकि जो इनके प्रोविजन ऑफ एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं वो भी 25 करोड़ से बढ़कर के 32 करोड़ होते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इनके अदर एक्सपेंसेस देखें, वो भी 61 करोड़ से बढ़कर के 102 करोड़ के हो चुके हैं, जिसके कारण हमको इनके टोटल खर्चे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें या प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें, जो कि इस क्वार्टर में 187 करोड़ का रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में 287 करोड़ का था और लास्ट सेम क्वार्टर में 174 करोड़ का था। तो 174 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर के 187 करोड़ का हो चुका है, जो कि तकरीबन हमको 4% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम कंपनी के ईपीएस की बात करें, तो कंपनी ने जो ईपीएस डिक्लेयर किया है दोस्तों, वो 7 रुपए 14 पैसे का किया है, जो लास्ट क्वार्टर में 10 रुपए 92 पैसे का था और लास्ट सेम क्वार्टर में 6 रुपए 62 पैसे का था। 6 रुपए 62 पैसे से ईपीएस बढ़ करके 7 रुपए 14 पैसे का हो चुका है, जो कि तकरीबन हमको 4% से ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, जहां एक तरफ कंपनी की सेल तकरीबन 38% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती हुई हमको दिखाई दे रही है, वहीं कंपनी का नेट प्रॉफिट मात्र 4% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ और ईपीएस भी मात्र 4% से ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। अगर हम दोस्तों इसका पीयर कंपैरिजन करें कोचिन शिपयार्ड का बाकी की कंपनीज के साथ, तो पीयर्स में हमको जो सबसे बड़ा प्लेयर दिखाई देता है वो मजगांव डॉक दिखाई देता है। तो मजगांव डॉक के साथ अगर हम इसका कंपैरिजन करें, तो पी के मुकाबले में ये हमें, जहां इंडस्ट्री का पी 50.60 का दिखाई देता है, वहीं कोचिन शिपयार्ड का मात्र 52.34 का दिखाई देता है और मजडॉक का भी 50.60 का दिखाई देता है। तो पी के मुकाबले में हमें ठीक दिखाई दे रही है कोचिन शिपयार्ड भी मजगांव डॉक के मुकाबले में, जबकि ज्यादा बढ़ता हुआ हमको पी कोचिन शिपयार्ड का नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम आरओसी को कंपेयर करें, तो आरओसी में थोड़ी सी पीछे जरूर है ये मजगांव डॉक से, जहां इसका 20 का आरओसी है, वहीं मजगांव डॉक का 43% का आरओसी है। आरओई को देखें तो आरओई भी इनका 15% का है, वही मजगांव डॉक का 34% का आरओई है। तो आरओई में भी ये पीछे है थोड़ी सी मजगांव डॉक से। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका बेहतरीन है, जो कि 19% का है और मजगांव डॉक का मात्र 14% का है। अगर हम आरओई की बात करें, तो आरओए भी थोड़ा सा इनका कम दिखाई दे रहा है, 6.76 का है, जबकि मजगांव डॉक का 8.30 का है। अगर हम 3 साल के रिटर्न की सेल्स की बात करें, तो सोकोचिन शिपयार्ड की 12% की सेल रही है, वहीं मजगांव डॉक की 25% की सेल रही है। अगर हम एफ की बात करें, तो एफ हमें इनमें 3.87% के दिखाई देते हैं, जबकि मजगांव डॉक में मात्र 2.57% के दिखाई देते हैं। तो मजगांव डॉक के साथ आपका कंपैरिजन करने पे इनका एफ की होल्डिंग इसमें हमें थोड़ी सी बेहतर दिखाई दे रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमको इनका थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है, जबकि बाकी के मुकाबले में मजगांव डॉक हमें आगे दिखाई दे रही है, चाहे वो आरओसी हो, आरओई हो, सेल्स हो या आपका प्रॉफिट मार्जिन हो। तो दोस्तों, ये कंपैरिजन आपको कैसा लगा पीयर्स के साथ इनका, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में किसी और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।